हेलो दोस्तों, फिर एक बार आप लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पिक्के जीके जीएस एक्सप्रेस पर। तो 10 नंबर सेट कल दिए थे, उसमें लास्ट प्रश्न था कि प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था। तो इसका प्रकाश को वेग को सबसे पहले रोमर ने मापा था, और इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास सही सही आंसर दिए हैं। कुछ स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं ना, तो ज़्यादा स्टूडेंट के नाम लेंगे तो हमारे समय भी बर्बाद होगा। तो अजीत कुमार थे जिनका जवाब सही था, निशांत कुमार थे, साहिल कुमार थे, बबली कुमारी थी, रूपाली कुमारी थी। ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका अनुसार आंसर ये सही निकला, और इसका आंसर सही था रोमर। इसका आंसर होगा प्रकाश को वेग को सबसे पहले किसने मापा है, तो रोमर ने मापा। तो चलिए देर न करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला सेट के लिए। सेट नंबर 11, प्रश्न संख्या 1 देखिए, अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। तो अवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुना 10⁻23। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 2 देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्रश्न संख्या 3 है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है। ऑप्शन सब मीटर में है, तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होगा। आप लोग भी ध्यान देते रहना है, आप लोग भी आंसर जानते होंगे तो आप लोग टिक लगा सकते हैं पहले। तो 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.26426 के बराबर हो जाएगा। 0.2642 के बराबर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 5 देखिए कि एक फर्मी कितना मीटर के बराबर होगा। एक फर्मी कितना मीटर के बराबर होगा, तो एक फर्मी बराबर होता है 10⁻−15 मीटर। 6 नंबर प्रश्न है, लॉगरिथम के आविष्कार किसने किया था। लॉगरिथम का आविष्कार जॉन नेपियर ने किए थे। 7 नंबर प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिए थे। तो क्वांटम सिद्धांत दिए थे मैक्स प्लांक। 8 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं कौन सा उपकरण। आर्द्रता रहेगा तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा आपका, और घनत्व रहता तो हाइड्रोमीटर हो जाता। क्वेश्चन होगा 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होगा। तो 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻−10 मीटर होगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के ऊपर का कक्षीय वेग निर्भर करता है किस पर। तो पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर। 11 नंबर प्रश्न देखिए कि घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी है। तो घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा जो है आपका रह जाएगा स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न संख्या देखिएगा 12 नंबर, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना बढ़ जाएगा। देखिएगा ऐसा जो है मैथ में भी हिसाब आता रहता है। तो 50% बढ़ा दिया तो इसका फार्मूला जो होता है देखिएगा इस ढंग से बन जाएगा आपका 50 गुना 50/100। इसे कर दीजिएगा, काट दीजिए तो हो जाएगा 50/50 100 प्लस 25 यानी 125% बढ़ जाएगा, यानी 125% बढ़ जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है किस माध्यम में। तो अनुदैर्ध्य तरंग ठोस द्रव गैस सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न है, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता। तो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हवा में। प्रश्न संख्या 15 का रहा कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। 16 नंबर प्रश्न है, पनडुब्बी आधारित है किसके नियम के अनुसार। तो पनडुब्बी जो आधारित है आर्किमिडीज के नियम के अनुसार आधारित है। 17 नंबर जो प्रश्न आपके पास है, 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, थोड़ा कैमरा का प्रॉब्लम है। 17 नंबर प्रश्न है आपको कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान क्यों है। तो समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसानी इसलिए है कि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसके वजह से। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है आपको
कि तरंग अपसरब कही जाती है जब उसकी आवृत्ति जो होती है अपसरब, यानी 20 हर्ट्ज से कम वाला को अपसरब तरंग कहते हैं, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाला को सरब तरंग कहते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाला को प्रसरब कह देंगे। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो उसका ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगी, याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है आपको कि ध्वनि तरंगे हैं कौन सी तरंग, तो ध्वनि तरंगे हैं अनुदैर्ध्य तरंग। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है आपको कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर r/2 जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधा होती है। 22 नंबर जो प्रश्न होगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा कि प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका, तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग यानी विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस कैसा होता है, तो फोटोग्राफी का अभिदृश्यक लेंस जो होता है उत्तल होता है। 25 नंबर प्रश्न देखिएगा, E बराबर m² का प्रतिपादन किसने किया था, तो E बराबर m² का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए कि थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है किसमें, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है आपको कि फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, तो फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए निम्न गलनांक होनी चाहिए, इसका ऑप्शन होना चाहिए वी, निम्न गलनांक, ऐसे उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होनी चाहिए, तो ऑप्शन इस ढंग का है तो इसमें ज़्यादा बेटर हो जाएगा, निम्न गलनांक होनी चाहिए। क्वेश्चन होगा निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंग में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, तो सबसे अधिकतम आवृत्ति होती है अवरक्त किरण का, अवरक्त किरण का। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है ऊर्जा का क्षय कम होता है कब, ऊर्जा का क्षय जो कम होता है दृष्टि धारा में कम होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ट्रांसफार्मर जो है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है आपके पास कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़ी जाती है, देखिए लाइन कट गया, किस क्रम में जोड़ी जाती है, तो समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। 32 नंबर प्रश्न है ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र, थोड़ा सा देखिए इधर छिप जा रहा है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, तो सबसे तीव्र स्थानांतरित होती है विकिरण विधि द्वारा होती है। न्यूनतम संभव तापमान कितना है, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कितनी होती, दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता, तो दिन की अवधि कम हो जाती। 35 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का भाग जो दिखाई देता है कोरोना। 36 नंबर प्रश्न जो है कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए, ऑप्शन नंबर सी, कांच से वायु में जाए। तो ये फिजिक्स का था पूरा टोटल 36 प्रश्न, और फिजिक्स का पहला पार्ट यानी पहला टेस्ट जो आया 36 प्रश्न का, और ये तो इस ढंग का प्रश्न था। और कल नेक्स्ट डे आपका फिजिक्स का ही रहेगा, अगला प्रश्न अगला टेस्ट रहेगा। तो अब चैप्टर बाय चैप्टर आगे जा रहे हैं लेकर के, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री फिर बायोलॉजी आएगा आपके पास। तो इस ढंग से हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पूरा साइंस को देखेंगे। और जो नया स्टूडेंट है मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोग के पास वीडियो जा सके टाइम से। और जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको, और तो भी हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे कि क्या करना है बदला।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।